आज हम लोग परसेंटेज में क्लास नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आज इतने बेहतरीन तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कई गुना ज्यादा आज आपको बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्या कर रहा है, एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को अपने पास मौजूदा कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरे और दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हो, तो फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। देखिए अब इसमें कौन सा तरीका लगेगा तो मैं आपको बताऊं, इसमें सक्सेसिव लगेगा। अब सक्सेसिव पूरे मैथ के अंदर 2 प्रकार से लगता है, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको मैथ फाउंडेशन के अंदर बार बार बताया है कि परपेंडिकुलर कब लगाते हैं, जब ऑल टू ऑल वैल्यू परसेंटेज में दिया हो तो परपेंडिकुलर लगाते हैं। और हॉरिजॉन्टल कब लगाते हैं, जब परसेंटेज और रियल वैल्यू दोनों देता है तो वहां पर हम कौन सा तरीका, सक्सेसिव। तो देखो इसकी की पॉइंट क्या होता है, देखो यहां शेष दिया है और यहां पर शेष बचे हुए संतरों का, तो जहां जहां पर शेष देता है वहां पर हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। और यहां पर कौन सा लगेगा, हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि 45% और एक संतरा, तो यहां दोनों वैल्यू है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। चलो आते हैं, करें एक फल विक्रेता के पास अपने ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45%। अब बताओ 45% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 9 बटा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20 होता है। 9 बटा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20 होता है। इसका मतलब यही है कि आप कहोगे कि सर अगर ये उसके पास 20 था तो उसमें से 9 दे दिया, तो बताओ बचा कितना, आप कहोगे सर 11। अब फिर उसके बाद क्या करा, उसमें से एक संतरा और दिया तो एक और दे देगा तो एक और कम हो जाएगा। अच्छा ये सारा ग्राफ हम किधर से बना रहे हैं, लेफ्ट से राइट बनाते हुए जा रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, फिर शेष बचे संतरों के 20%। 20% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब यही है कि 5 में से 1 दे देगा तो बताओ बचेगा कितना, था आप कहोगे सर 4। अब फिर उसके बाद कितना दिया, आप कहोगे 2 संतरा और देता है तो आप यहां पर -2 और कर देंगे। फिर क्या कह रहा है कि शेष बचे हुए संतरों का 90%। 90% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 9/10। इसका मतलब यही है कि 10 में से अगर 9 दे देगा तो बताओ बचेगा कितना, तो लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, अंत में तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास अभी भी 5 संतरे शेष बचे होंगे। देखो हमने ग्राफ इधर से बनाया, अब हमको अंत वाली वैल्यू दी है, हमको उधर जाना है। अब देखो जब भी, अगर मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर आप अपनी साइड चेंज करेंगे तो सिंबल भी आपका चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बताओ एक लास्ट में 5 बचा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 10 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 50। बताओ यहां माइनस है तो क्या होगा, प्लस। हम इधर से आए थे तो माइनस इधर से जाएंगे प्लस। 50 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर दैट इज 52। देखो ये 52 रहा होगा, 2 घटा होगा तभी नहीं आया होगा। 4 की वैल्यू 52 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। तो 13 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज 65। तो 65 में 1 बताओ यहां माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 66 यानी 66। तो ये 6 हो जाएगा। बताओ 20 छक्का कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 120। 120 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए। चलो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, आप आसानी तरीके से आप लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कर रहा है एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप की चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य चाय बेचना शुरू किया। तो बताओ अब उसका प्रतिशत मूल्य क्या होगा। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है और लड़के इसमें घबरा जाते हैं, कैसे कैसे क्या करें। इस क्वेश्चन में देखो जब भी कभी अगर आपसे लाभ पूछे तो लाभ का मतलब आपको सीपी और एसपी पता होना चाहिए। लास्ट में करा अगर 10 रुपए प्रति कप की दर से बेचा जाए तो उसका लाभ बताओ, यानी लास्ट में विक्रय मूल्य 10 है। यानी एक जगह आपको कुछ नहीं करना, एक जगह आपको सीपी लिखना है और एक जगह आपको क्या लिखना है, एसपी लिखना है। लास्ट में इसका विक्रय मूल्य कितना है, 10। ये आपको सीपी पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। कह रहा है 9 रुपए प्रति कप की चाय इसके बेचकर 50% का लाभ कमाता है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर यहां से सीपी निकालोगे तो 9 रुपए में बेचा तो 50% लाभ पाया। इस 50% का मतलब 150% पे बेचा तो 9 का यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 150 यूनिट की वैल्यू है। 9 रुपए में बेचा तो 50% का लाभ हुआ, मतलब ये 150 यूनिट की वैल्यू है। कह रहा जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि करे तो बताओ जब 25% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 125 हो जाएगा। बस इसी का अनुपात निकाल दो, आप क्वेश्चन में लाभांश निकाल दो, आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखो 25 5 हो जाएगा, आइए 25 छक्का 150 हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा और 3 तरीके 9, मतलब यहां कितना हो जाएगा, आप काट भी सकते हो
5 3 15, इसका गुणा इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या तो इसको काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा। फाइनली यहाँ 3 2 2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब कहेंगे सर ये 3 था, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। 3 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 1 बढ़ा। परसेंटेज निकाल इंटू 100, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा बताओ नीचे 4 होगा कि 3 होगा, देखो 4 से भाग करोगे तो 25 भी दिया है, 3 से भाग करोगे 33। तो कौन होता है, इस वाली बात को मैंने बताया कि नीचे सीपी होता है या सिंबल से चेक कर लो। अगर ऊपर प्लस है तो ज्यादा है तो नीचे कम वाला, कम का मतलब 3 से भाग कर दोगे। बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 33 से 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं A to Z आपको जितना क्लियर कॉन्सेप्ट तरीके से आपको पढ़ाता हूं ना, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, चलो तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। कच्चे माल की लागत का 38% हो गई, तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि लागत मूल्य को क्वेश्चन में कितना करा, वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सक्सेसिव लगाना है। क्वेश्चन में क्या करा, 25% की वृद्धि हुई, तो कच्चे माल की भी 25% की वृद्धि हुई, तो 1 बटा कितना हुआ, 4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, तो आप कहोगे सर ये 5 रुपए में। यही कहा कि देखा कच्चे माल की कीमत में इतने की वृद्धि, मतलब इसका दाम इतना था तो इतना हो गया। अब पूरा श्रम लागत कच्चे माल की कीमत के 30% से बढ़कर, यानी ये कह रहा है कि ये 30% बढ़ा, तो 30% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 130%। अब फिर ये वाला कह रहा है कि ये कितना हो जाएगा, कच्चे माल की कीमत से बढ़कर 38% होगा, मतलब ये वाला कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 38% बढ़ जाएगा, तो 138। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। कह रहा खपत को कितना कम किया जाए, कम पूछ रहे हैं, पहले आप इसका अनुपात निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट लो तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचा 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा। 4 का गुणा करो, 6 चौका 24, 4 दूना 8 2 10, 104 हुआ। यहां कितना हुआ, तो आपको सर 138, मतलब 104 था तो 138 हुआ। तो कह रहा बताओ खपत को कितना कम कर दिया जाए, कम करना है, तो 104 से 138 हुए थे, तो 138 से 104 जाएंगे तभी जाके कम होगा। तो बताओ कितना कम करना पड़ेगा, आप कहोगे सर 34 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा, अब बताओ इसमें से 104 होगा कि 138, ये वाला सिंबल बताता है अगर ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा कौन है, तो आप कहोगे सर 138 है। बस इसी को सॉल्व कर दो। 2 से काट दोगे तो 17 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 छक्के 12 हो जाएगा और 1 2 9 18 हो जाएगा। अब देखो 17 से काट दोगे ना, 17 चौका 68, अगर 68 होता तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर ये 4 होता, अगर हम इसको काटते तो क्या आता, आप कहोगे सर 25% आता, लेकिन 4 होता तब ना, नीचे 4 ज्यादा है, 4 से थोड़ा ज्यादा है, तो 25 से थोड़ा सा कम आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। हम समझ गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, 25% ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लड़के इसमें बड़े परेशान होते हैं कि हम कैसे क्या करें। कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, यानी कह रहा है पेट्रोल का दाम 5% बढ़ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 था, यानी कि वृद्धि से पहले इसका मूल्य 82 था, अब इसका मूल्य 82 गुणे 105/100 हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये बताएंगे। एक आदमी प्रति महीने इतना किलोमीटर की यात्रा तय करता है और उसकी कार प्रति लीटर इतने का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय लगभग कुल कितनी वृद्धि होगी। आपसे क्या पूछा है, ये आपसे वृद्धि पूछा है कि उसके मासिक खर्च में कुल कितने की वृद्धि होगी। अच्छा, मासिक खर्च किस चीज का आएगा, तो आप कहेंगे जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए अगर कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, जैसे 300 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं और आपकी गाड़ी 15 का एवरेज देती है, तो कै लीटर तेल खाएगी, तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर बटे 15 यानी 20 लीटर तेल खाएगी। तो वही चीज कर रहा है, इतना किलोमीटर यात्रा तय करता है एक महीने में और उसकी गाड़ी जो है इतना 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, तो कै लीटर तेल खपत हुआ पहले ये पता चल जाएगा, फिर उसमें हम 82 का गुणा कर देंगे तो कै रुपया हो जाएगा, और फिर वृद्धि पूछा है तो 5% निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही वाली बात करा कि वृद्धि बताओ, तो हम इस वाली बात को जैसे इसे क्वेश्चन में कहा, सबसे पहले देखो कै लीटर तेल खत्म हुआ, कैसे पता चला, कै किलोमीटर चला, तो आप कहोगे सर 3 जीरो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 45 हुआ। अब बेटे देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, कितने से भाग करोगे, 15 के, 15 का माइलेज देती है, तो भैया अगर जैसे मान लो अगर 3045 किलोमीटर चला है, 15 के माइलेज से भाग करें तो कै लीटर आएगा, ये वाली बात पता चला, कै लीटर हुआ ये पता आएगा। अच्छा, कै रुपया होगा, अगर आप 82 का गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि पहले कुल कितना खर्च था, क्योंकि ये पहले वाला मूल्य है। अब पहले वाला मूल्य में कह रहा कि अगर ये पहले वाला मूल्य है, अब इसी में कह रहा कितने की वृद्धि कर दी जाए, 105। अगर पूछता अब कुल कितना हो जाएगा तो 105 निकाल देते हैं, लेकिन वृद्धि ही पूछा है तो बस वृद्धि के लिए आप 5 बटे यहां पर क्या कर दो, 100 कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वृद्धि आप निकाल सकते हो। चलो अब इसको हम काट देते हैं, तो 5 से काट दो, क्या बार में कट जाएगा, 3 बार में। अगर हम 3 से इसको काट दें तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 3 5 15 हो जाएगा। अब देखो गुणा करना, लड़के क्या करते हैं, इसको फटाक से 5 से काट देते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं करते हैं।
क्या नहीं करते भाई, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझो। हमने कहा कि यहां पर क्या है, तो आप कहोगे 1015। देखो गुणा कैसे हम करेंगे, अब गुणे कितना 82/100। अगर हम कहें इसमें चाहे उसमें किसी एक में भाग कर दो। देखो अगर हमने ये कह दिया कि अगर हम इसमें 100 का भाग, एक बार लिख ही देता हूं कि अगर ये 82 है, इसको एक बार लिख देता हूं, अगर हम 100 का भाग चाहिए इसमें अगर दे देंगे तो बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे सर ये 10 दशमलव कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और गुणे कितना आएगा 82। देखो गुणा मैं कैसे कर रहा हूं, अगर 100 का इसमें डायरेक्टली भाग कर दिया तो 10 दशमलव इतना है। बताओ अगर 82 का गुणा 10 में करोगे तो बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 820 आएगा। अब बताओ 15 का गुणा अगर इसी में करोगे तो इसी में जोड़ना है, कितना 15 दूना कितना हो जाएगा 30। अब बचा 3, 15 बटे 120, 120 और 3 कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 123, और 2 पॉइंट पर पॉइंट लग जाएगा तो यहां लगा दोगे। तो बताओ 820 और 12 कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 832 दशमलव कितना हो जाएगा 30। एक्यूरेट आंसर निकाल दिया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लगभग बताना है तो यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो उसे कभी मत डिस्टर्ब करो, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, वो आपकी हेल्प करते हैं। बात समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में उसने 60% लाभ अर्जित किया और फिर कुल पूंजी का मतलब प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास कुल इतना रुपए शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितने प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था। देखो इसमें सक्सेसिव लगाना है। कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित पूंजी राशि के साथ शुरू किया, पहले वर्ष में 60% का लाभ हुआ। इसका मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए लगाएगा तो बताओ उसे मिलेगा कितना। तो आप कहोगे सर उसका जो पैसा हो जाएगा वो 160 रुपए हो जाएगा। जैसे अगर आपने 100 रुपए लगाया तो बढ़ के 160 हुआ, और इसका कह रहा है कि वह आधा दान दे दिया, यही कह रहा है, और किया, और कुल पूंजी का 50% दान कर दिया। 50% का मतलब 160 में से अगर आधा दान कर देगा तो बताओ बचेगा कितना। तो अब आप कहोगे सर कितना हुआ 80। यानी फाइनली हम बात करें तो आप कहोगे सर यहां से शुरुआत हुआ 100 से, 100 रुपया था और लास्ट में हमारे पास 80 बचा। यानी हम बोल सकते हैं कि 20 5 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 चौका कितना हो जाएगा 80। यानी 5 से कितना हुआ 4 हुआ। तो यही वाला कह रहा है कि दूसरे और तीसरे साल भी हुआ। इसका मतलब इस चीज को बोल सकते हैं कि ये 5 से कितना हुआ। तो आप कहोगे सर 4, और ये भी 5 से कितना हुआ 4, तो 3 बार। तो मैं आपको बार बार बोला हूं कि 3 बार हो तो 3 बार क्यों लिखोगे। आप इस चीज को ऐसे डायरेक्टली आप लिखो, क्या लिखो, आप कहोगे सर 3 साल है तो आप इस पे बस क्या लगा दो, पावर 3 लगा दो। 5 5 25 कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 125, आइए कितना होगा 4 चौका 16 कितना होगा 64। तो पूछा शुरू में कितना था 125, 125 से सभी कटेंगे, कोई एक ही होता तो हम बता देते। अगर यदि अंत में उसके पास इतना बचा, मतलब अगर हम ये वाली बात कहें कि ये जो 15,360 है ये कई यूनिट की वैल्यू है। तो आप कहोगे सर 64 यूनिट की वैल्यू। अब आप कहोगे कई यूनिट की वैल्यू बताना है तो आप कहोगे सर 125। अच्छा मैं 125 को क्या करूं, 125 मत लिखो, आप क्या लिखो, आप कहोगे सर 1000 बटे 8। आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले अब इसको सॉल्व करो। तो 8 से अगर इसको काटोगे तो 8 कहीं 8 हो जाएगा, बचा 7, 8 9 72, एक 8 दूना 16, एक से 3 बार में ये पूरा कट जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो 30 का इसमें गुणा कर दोगे तो 3 पर 1 2 3 4 0, तो ये हो जाएगा कितना 3 पर 4 0, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई बात क्लियर है। इसकी कहानी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि इसको कहां से लिखा। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, एक नए पेज पे बता देता हूं। अगर कभी भी किसी संख्या में अगर 25 का गुणा करने की बात करें तो आप इसको ऐसा मत लिखो, आप इसको 100/4 लिखो, ये आपकी हेल्प करते हैं। यही आपको दिया था। अगर किसी संख्या में 125 का गुणा करना हो तो आप इसको 1000/8 लिखो, इससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा जैसे पीछे था। अगर किसी संख्या में 625 का गुणा करना हो तो आप इसको कुछ मत लिखो, आप इसको 10,000 अब बटे क्या लिख दो 16 लिख दो। ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए क्या करती हैं, आसान होती है। अब जैसे यूज करने का तरीका आपको बता देता हूं। ये कभी कोई जरूरी नहीं कितना हो, कभी 62.5 दे देगा, 12.5 दे देगा, ऐसे भी दे सकता है। तो एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दोगे। जैसे मान लो अगर हमने ये कहा ये 6 है, 7 है, 8 है, 5 है, 3 है और 2 है। अगर हमने कहा इसमें 25 का गुणा करो तो क्या आप तुरंत गुणा कर पाओगे, नहीं। लेकिन अगर हमने कहा कि इस 25 की जगह एक काम करो, क्या आप 100/4 लिख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल। देखो अब 4 से भाग देना इससे बड़ा आसान है। अब भाग देकर के 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या इसका मतलब समझ गए। तो वही चीज हमने यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहां पर लगाया था। बात क्लियर है। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं। और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत क्या होगी। देखो इसमें 4 चीज पूछता है कि घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य और घटी हुई खपत और बढ़ी हुई खपत। 4 क्वेश्चन इसमें पूछता है। अब ये बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, ये बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको मैं स्टार लगा देता हूं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्राइस ही पूछता है। चलो अब हम लोग आते हैं, कह रहा कीमत में 15% कमी, यानी अगर हम प्राइस के बारे में इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर इसकी प्राइस कितनी हुई, तो आप कहोगे 15% की कमी हुई। 15% का मतलब 3 बटा कितना होगा, आप कहोगे 20। इसका मतलब अगर ये 20 था तो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये 17 हो जाएगा। तो जब प्राइस इतना है तो अगर हम वेट के बारे में बात करें तो आप जानते हो कि वेट प्राइस का उल्टा होता है। तो अगर ये 17 था तो 17 से कितना हो जाएगा 20, मतलब पहले 17 केजी था अब 3 केजी, तो बताओ कितना बढ़ गया। तो अब आप कहोगे सर 3 बढ़ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कि 2 केजी बढ़ा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 केजी है। तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2/3। देखो 3 में इसका गुणा करोगे तभी ना कट के 2 आएगा। तो बताओ ये 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका 2/3 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40/3 क्या हो जाएगा केजी। इसमें क्या किया हमने, गुणे 2/3 कर दिया। अगर ये वाली खपत पूछता है बताओ प्रारंभिक खपत क्या होगा, अगर आप इसमें 2/3 का गुणा कर देते तो 17 दूना कितना हो जाता, 34, 34 बटा कितना हो जाता, ये 3 केजी। अगर पूछता प्रारंभिक खपत तो 34/3 केजी। अब वाली खपत इतना हो जाएगा। तो अब आपसे ये खपत वैल्यू नहीं पूछा, ये कह रहा बताओ नमक की घटी हुई कीमत क्या है। अब देखो कीमत पूछा कि बताओ कीमत क्या हो, कौन सी, वो भी घटी हुई। तो बताओ घटी हुई कीमत कौन है, 20 से 17, मतलब इसके नीचे वाली कीमत है, इसके नीचे वाली वैल्यू बताना। तो जिसको बारे में पूछे तो पैसा कितना दिया था, आप कहोगे 272। जिसकी वैल्यू पूछे उसी से भाग कर दो। घटी हुई कीमत पूछा तो इससे भाग कर दो 40। तो बताओ 3 कहां चला जाएगा, आप कहोगे सर ऊपर। इसको 4 से काट दो तो 4 दहा में 40 हो जाएगा, और 4 छक्का 24 हो जाएगा, और बचा 3 4 बटे 32 हो जाएगा। 10 से भाग कर दो या 8 तरीके 24 हो जाएगा, और 36 18 2 20 हो जाएगा। एक पॉइंट पर पॉइंट लगा देंगे, इतना रुपए पर केजी। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, बताओ कि कितना होगा। आप कह सकते हो 20 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 20.4 आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर कभी कह देगा बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, इसके वाले तो आप इसमें क्या करोगे, 272 में अगर आप 272 में भाग कर दो कितने का, 34 बटा इतना, मतलब 34। तो 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो 17 से भाग कर दो, 17 दूना 34, 17 इकाई 17 हो जाएगा, बचा 10, 17 छक्का 102 हो जाएगा, और 2 से काट दोगे 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा, तो आपको सर 24 रुपए पर केजी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। मतलब 4 क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये पूछता है केजी में, एक ये और एक ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि घटी हुई खपत क्या होगी, और ये बढ़ी हुई खपत आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये वाली खपत क्या होगी, पहली वाली बाद वाली क्या होगा, ये मूल्य। तो मूल्य ही ज्यादातर पूछता है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ पाए होंगे। बात क्लियर है। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछता है, तो ये ज्यादातर मूल्य पूछता है। अगला क्वेश्चन करा 400 कर्मचारियों की एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कम महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिलाओं कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा, ये वाली बात। देखो अब इसमें क्या लगा दोगे, जेसम। देखो परसेंटेज कभी पूछेगा ना तो रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये 400 का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 लोगों के बारे में बात कर रहा है, एक मेल के बारे में बात कर रहा है और एक किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप कहोगे फीमेल के बारे में। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल। तो उस टोटल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं जो दुकान पर तुम लेके पीते हो, ठीक है। इनका संख्याओं का अनुपात अगर ये 5 है तो ये 3 है। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। अब कह रहा फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी कौन होगा, मेल फीमेल की टोटल ये हो जाएगा 57 दशमलव कितना हो जाएगा, 87.5 है। ये 87 दशमलव कितना है, तो आप कहोगे सर 87.5%। पुरुष 92% है तो यहां पर 92 से गुणा कर दो, 92 से। यही पूछा आपको, दैट इज कितना हो जाएगा, x%। यही आपसे पूछा, बस सॉल्व कर दो। अगर डाटा आसान हो तो गुणा कर लो, नहीं तो वैसे डाटा आसान है। 5 दूना 10, 9 5 45 46, 460 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 3x। आइए बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4 8 56, 4 60 हो जाएगा, 8 8 64 64 के साथ कितना हो 70। एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दे 700, यहाँ 700 3x 460। अगर ये 500 इधर घटा दे तो 200 और 40 से हो जाता है 240, यानी 3x का मान कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 80%। 80% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पूरी बात आप 100% समझ पाए होंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल वन डे एग्जाम के लिए ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अलग से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखो, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जीएसएम मेथड का है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, आपको पॉइंट तक लगभग में बताना है। देखो इसमें तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है, एक एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है, और एक सेविंग के बारे में बात कर रहा है, और एक किसके बारे में बात कर रहा है, तो अब आपको होगा कि सर इनकम के बारे में बात कर रहा है। तब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही वाली चीज आपका आता है। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 65% खर्च करता है। 65% का मतलब 13 बटा क्या होता है, 20। देखो कभी कभी ये रेशियो में दे देता है इसी को कि 20 में, अगर 20 में से 13 खर्च करेगा तो 13:7 दे देगा कि उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात। कभी कभी रेशियो में देता है, कभी कभी परसेंटेज में। तो 20 क्या नीचे वाले इनकम, तो यहां पर हमने क्या लिखा था, आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे सर ये 13 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। तब ये टोटल जाके 20 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करें। कर रहा है वो अपने आय में 20.1%। बताओ आय कौन है, ये। तो इसमें कह रहा है कि ये 20.1% की क्या करता है, वृद्धि करता है। अब व्यय में 20%, व्यय कौन है, खर्च वाला, ये है 20%। यही आपसे पूछा है कि बताओ ये कितना होगा, दैट इज एक्सपेंशन। इसमें और तरीका लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, जेसम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, बैलेंस मेथड, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। तो इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 260, प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7x i बराबर कितना होगा। देखो जब इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 से पॉइंट हट जाएगा, और 2 का गुणा 201 में करोगे तो 400 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2। ठीक है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर, इसको घटा दो उधर। देखो अगर 400 होता और 260 घट जाता तो 140 आता, और 2 ज्यादा है तो 100 कितना हो जाएगा, 42। तो x बराबर हो जाएगा 142 बटे कितना होगा, 7। तो कितना होगा, 7 दूना 14, 2 उतरेगा भाग 0, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 वाटे 56, 20.28% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20.8%, यानी लगभग में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये आपका ले लिया है, यहां से 8 काट के यहां पे एक जोड़ देंगे तो यहां पे 3 हो जाएगा। 20.3% लगभग में पूछा भी है तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसा मेथड हमने लगा दिया। अगर एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, यदि इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि इसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप इसको कैसे लगा सकते हो, या तो आप इसको डायरेक्टली लगा लो, या तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सक्सेसिव से लगा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है उसके आधार में कितने 40% की वृद्धि, बताओ 40%। स्मार्टली तरीका आपको बता देते हैं। कह रहा है 40% वृद्धि का मतलब कितना हुआ, 140%। अब फिर कह रहा है कि ऊंचाई में कितने % की वृद्धि हो ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। 60% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, 160। तो आपसे पूछा क्या, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, तो बताओ कितनी, एक तो 40 से 160, तो बढ़ाना होगा तो 140 से चलना होगा। कितना बढ़ाना होगा, तो आप कहोगे सर 20। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बटे कौन होगा, तो ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, कम वाला कौन हो जाएगा, 140 वाला। 20 से भाग कर दो तो ये 7 बार में 100/7, यानी कितना हो जाएगा, 14 सही 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 7%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा, 14 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। कुछ लड़के इसको कैसे लगा रहे होंगे, इसको आप इसको सक्सेसिव से कैसे लगाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अगर त्रिभुज के एरिया के बारे में बात करें कि जो त्रिभुज का एरिया होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/2 क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो 1/2 तो फिक्स वैल्यू है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये b इंटू एच हो जाएगा। तो बस यहां पर आप लिख सकते हो, अगर हम b के बारे में बात करते हैं, यहां पर हमने b लिख दिया और यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर h हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर एरिया कहलाता है। बताओ इसके आधार को कितना बढ़ाएगा, 40%। 40% का मतलब 2 बटा कितना हुआ, 5। इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ऊंचाई को कितना प्रतिशत, यही आपसे पूछा तो आप इसको मान लो। आप कहोगे सर ये a से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर b हो जाएगा। अब कह रहा है ताकि उसके क्षेत्रफल ये 60%। 60% का मतलब कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 5। अब वृद्धि का मतलब प्लस 5 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व, मैंने क्या बोला, जिसको निकालना उसको ब्लॉक कर दो, तो इसी को निकालना, इसको ब्लॉक कर दिया। तो बताओ इसको जैसे अगर ये वाली लाइन अगर यहां से क्रॉस करोगे तो मैंने बोला 7 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 35 हो जाएगा। और 8 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40। ये किसका मान आएगा, इसी का AB का मतलब ये ऊंचाई वाली वैल्यू आएगी। तो 35 से 40 हुआ तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 बढ़ेगा इंटू 100। अब बटे कितना हो जाएगा, 35। तो 5 7 35, 100 का भाग कर देंगे तो 14 सही 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 7%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये सब आपको नहीं करना, मैं डायरेक्टली इतना कर देंगे। अगर ऊपर की कोई वैल्यू करता है तो आप डायरेक्टली ये पहला वाला तरीका, इस तरीके से आप क्या लगा सकते हो, ये पहला वाला तरीका स्मार्टली तरीका। ये आपका कौन सा है, ये आपका दूसरा तरीका है। तो ये इस तरीके को शॉर्ट करके वाला तरीका बनाएंगे तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या करा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप सक्सेसिव लगाओगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5% लोगों ने वोट नहीं डाला। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। इसका मतलब यही है कि अगर ये 20 था तो एक नहीं दिया गया तो कितना बचा, आप कहोगे सर 19। 10% का मतलब 1 बटा कितना होगा, 10। 10 से कितना हो जाएगा, 9। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा जीतने वाला। अब देखो, अगर एक व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, अगर एक व्यक्ति 60% पाएगा, अब पहले ध्यान से समझ लो, अगर एक व्यक्ति 60% पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, तो आप कहोगे सर 40% पाएगा। अब कितने वोटों से जीते हारेगा, तो आप कहोगे सर 20। इन तीनों में से कोई एक ही वैल्यू आपको लगाना है। अब उसको कौन बताता, अगली वाली लाइन कर रहा इतने वोटों से चुनाव जीत गया, यानी ये वाली बात क्या कर रहा है, जीत गया। तो जब जीतने, अगर बोलता जीतने वाला प्रत्याशी तो हम 60% लेते, बोलता हारने वाला प्रत्याशी तो 40 लेते, तो अंतर बोला तो 20। तो कहा कि इतने वोटों से जीता, जीतने वाली वैल्यू कौन है, 20। 20% का मतलब 1 बटा कितना होगा, 5। इसका मतलब यहां 5 है तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, 1। बस यही वाली बात ध्यान से समझ। बोलता जीतने वाला प्रत्याशी तो 3/5 हो जाता, 5 से 3 ले लेते। हारने वाला बोलता तो 2/5। ऐसे करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व कर लो तो इसका गुणा कर लो, 5 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10। 1 2 0 बढ़ जाएगा, और 19 नवा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 171। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, था आप कहोगे 172 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 71 है। इसको भाग करो, देखो 171 से काटोगे, देखो एक बार भाग जाएगा, आप कहोगे हाँ, तो पूरा का 1 बचा, और 7 उतारोगे 0। 171 101 बार में कट जाएगा, इसमें गुणा कर दो, तो आप कहोगे सर 101 के बाद 1 2 3 0 बढ़ जाएगा, 101 के बाद 3 0, 101 के बाद 3 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आप इसको सक्सेसिव से आराम से क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। अब ये कह रहा है ए जो है बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग इतना है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान क्या होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन कैसे लगाओगे, देखो ए बी का 120%, यानी अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का कितना है 120। 120 बटे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 5 है। फिर अगली वाली लाइन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बी है अब बी बटे सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी सी का 65%। 65% का मतलब 65 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 13। 13 बटे कितना हो जाएगा, 20। अब देखो यहाँ ए बी बी सी, तो देखो यहाँ दो चीज बराबर है, बी बी, तो इसको बराबर करो, तो बी बी को बराबर करोगे तो आप कहोगे यहाँ 13 5 है। आप कहोगे सर एक काम करो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ 20 है ना। अब देखो इसको बराबर करना है तो आप कहोगे सर एक काम करो, ऊपर वाले में 5 का गुणा कर दो, यहाँ कितने का गुणा कर दो, 13 का। बराबर हुआ, तो भैया 13 का गुणा आप यहां पर भी कर दो, आप 5 का गुणा यहां पर भी कर दो, बराबर हो गया। अगर एबीसी का अनुपात पूछता तो 13 6 78, 78 रेशियो 65 रेशियो 100 कर देते, आपका आंसर आ जाता। अब आपसे क्या पूछा उसके बारे में बात करते हैं। करा यदि सी का मतलब कौन हो जाएगा, ये 20 5 100, तो ये हो जाएगा 100। अब माइनस 2b का मतलब 13 5 65 130, अब प्लस कितना हो जाएगा, ए का मतलब कितना 13 6 कितना हो जाएगा 78। बस, तो इसमें से इसको अगर माइनस 30 इसको घटा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा दैट इज 48। 48 आपका आंसर आया है कहीं, आप कहोगे नहीं 24 है। एबीसी का, अच्छा, ये कह रहा है एबीसी का योग दिया, इसका मतलब इन देखो, अब इन तीनों को जोड़ करके लिखोगे, यानी अब यहां पर क्या करोगे, देखो ऐसे करना चाहिए, लेकिन आंसर हम बता देंगे, या तो 48 होगा या तो 48 से कटने वाला नंबर ये सी होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हम लगा सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या करेगा कि ये 121 दशमलव क्वेश्चन में क्या है कि अगर 5 अब बटे तीनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या जोड़ना है, आप कहोगे 78 प्लस 65 प्लस 100 जोड़ोगे, और यहां पर कितने का गुणा करना है, तो आप कहोगे 48 का। तो जब भी कभी आंसर आएगा तो 48 का क्या आएगा, फैक्टर आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। तो ऐसे मैंने देख के बता दिया कि 24 अगर 48 होगा या तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके कारण एक ग्राहक को 360 रुपए में 2 केजी अधिक खरीद सकता है, तो बताओ इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखो सेम क्वेश्चन पीछे मैंने आपको बताया है, इसको आपको खुद लगाना है, ये HW आप क्लियर रहेगा। देखो पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको खुद लगाना। देखो जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन ये वाला बताया है ना, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेम वही वाला क्वेश्चन है, जो मैंने 4 चीजें बताए थे, इतने % की कमी, इतना इतना वाला, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, इसको भी लगा सकते, लेकिन बता देता हूं। देखो अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, अगर प्राइस के बारे में क्या कह रहा है कि प्राइस उसकी कितनी हुई, तो आप कहोगे 20% की कमी हुई। 20% का मतलब 1/5, कमी का मतलब माइनस, इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 हो गया। तो 5 से 4 हुआ, तो बताओ इसका वेट या नंबर कितना हो जाएगा। अगर हम वेट के बारे में बात करें, केला है नंबर है, तो नंबर के बारे में नंबर ले लेते हैं। संख्या अगर जैसे काउंटेबल होता है तो नंबर लेते हैं, और जैसे चावल होता है तो उसमें वेट ले लेते हैं। तो ये 4 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा।
4 केला था, 5 था, अब कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 1 बढ़ा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 6 केले, मतलब 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 6 है। तो बताओ 6 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 30 हो जाएगा। आइए बताओ 6 चौका कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 24, यानी पहले 24 था, अब कितना है? तो 30 है। अब आपसे पूछा क्या है? तो कह रहा बताओ तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी रुपए कितना? तो बताओ कमी वाला में, कमी वाले का मतलब ये वाली बात करा, यहां पर ये वाली बात। तो बताओ कितने रुपए में? तो आप कहोगे सर ये 80। अब बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इधर वाला पूछ रहा है तो 30, अब गुड़े कितना हो जाएगा? अब बताओ प्रति दर्जन पूछ रहा, प्रति दर्जन का मतलब 12 का दाम पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 चौका 12, 8 चौका कितना हो जाएगा? तो ये कह रहा कि 32 रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा। 32 रुपया प्रति क्या हो जाएगा? ये दर्जन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आपके क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगी? अगर इधर वाला पूछेगा तो हम 24 से भाग कर देते, तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर तब क्या आता? 40 आता, अगर इधर वाला पूछता तब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए और डी से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो यहां सक्सेसिव लगेगा। कैसे पता? देखो ए 4 व्यक्ति ए बी सी डी है, ए पहला है और डी लास्ट है, तो शुरू और अंत के लिए कौन सा तरीका? सक्सेसिव। तो चलो हम लगा देते हैं। ए और बी के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले अगर हम ए और बी के बारे में बात करें तो ए और बी के बारे में क्या बात चल रही है? 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है? तो आपको सर 1/4, अधिक का मतलब 4 होगा तो दूसरा 5। ए बी से अधिक है मतलब ए वाला अधिक है, तो यहां पर 5 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो? 4। फिर किसके किसके बारे में बात कर रहा है? बी और सी के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है बी और सी? बी सी से 40% कम है। 40% का मतलब 2/5, कम का मतलब 5 होगा तो दूसरा 3। सी कम है, यहां पर 3 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो? अब 5। अब सी और डी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सी और डी क्या कह रहा है कि सी डी से 20% अधिक है। सी के बारे में बात करें, डी से 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब 1/5 है, तो इसका मतलब 5 से कितना होगा? 6। तो सी अधिक है तो ये 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर जो कट रहा है उसको काट दो। बी से बी कट जाएगा, सी से सी, यहां क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ए से क्या बचेगा? डी। अब इधर देख लो, जो कट रहा है 5 से 5 कट गया, और कुछ भी कट रहा है तो कहो 36 कितना हो जाएगा? नहीं कट रहा है, गुणा कर लो। 36 18, अब 5 चौका कितना होगा? 20। तो क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यानी बताओ ए डी से कितना कम है? तो ये 20 है, 18, तो कितना कम है? तो आप कहोगे 2 कम है। परसेंटेज निकालना इनटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा? ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला 18 के 20, ऊपर कम तो नीचे ज्यादा, ज्यादा का मतलब ये 20। तो 20 5 100, अब 5 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 10% कम है। यही वाली बात आपसे पूछा है कि कितना परसेंट कम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, 10% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और फिर बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो? वैसे लगा दो, 50% कमी का मतलब 1/2, इसका मतलब कि 2 से कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1। एक बार फिर वृद्धि, तो 2 से कितना हो जाएगा? 3। बताओ कितना हो जाएगा? ये 4, और कितना हो जाएगा? 3। तो कह रहा बताओ उसके वेतन में कितने परसेंट गए? तो 4 से 3 हुआ तो 1 कम हुआ। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100। अब बताओ नीचे 4 होगा कि 3? देखो ये ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, ज्यादा का मतलब 4। 4 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 25%। 25% कमी हो जाएगा, कमी आएगा, कमी का मतलब 25%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, फिर बाद में 50% की वृद्धि, फिर 100% की वृद्धि। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लगा लेते हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। कमी 2 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 1। फिर 50% वृद्धि, तो 2 से कितना बढ़ा? 3। 100% का मतलब 1, तो 1 से कितना हो जाएगा? 2। बस आप इसको लगा दो। 2 से 2 कट गया, तो बताओ ये 2 है, 2 से कितना हुआ? 3। तो कह रहा कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 2 से 3 हुआ तो 1 बढ़ा। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100। बताओ नीचे 1 होगा कि 2? बताओ वहां ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, कम का मतलब 2, बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको कहोगे सर दैट इज 50%। 50% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट इज 50%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पूरी बात आप 100% समझोगे। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी है, 10% की कमी हुई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, सक्सेसिव लगा दो फार्मूला। 8% की वृद्धि तो 8 लगा दो, अब माइनस कितना हो जाएगा? 10, अब फिर प्लस कितना हो जाएगा? 8, अगुड़े कमी वाला को माइनस के साथ, अब बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 8 में से 10 जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? तो आपको सर -2। देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा? -10 का भाग कर देंगे तो 0.8 बराबर कितना आएगा? तो आप कहोगे माइनस कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। इतना अच्छा, माइनस किस चीज को बताता है? तो आप कहोगे सर इतना परसेंट कमी। देखो उसमें दोनों दिया है, देखो 2% कमी, इंक्रीज की डिक्रीज, तो आप कहोगे सर डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि माइनस किसके साथ बताता है? डिक्रीज के साथ बताता है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन थे। तो आज हम लोगों ने क्लास नंबर फर्स्ट देखा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना। और जो बच्चे अगर ऐसे से अगर रियल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर अपने मैथ को इंप्रूव करना चाहते हो, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, इसमें लगभग आपके 90% अर्थमेटिक में आपके 90% सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुके हैं और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। मात्र 99 रुपीज में जो कंटेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आज तक आप 2000 रुपए 3000 रुपए देकर भी नहीं पढ़े होंगे। और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, मात्र 149 में दोनों बैच आप कॉम्बो बैच परचेज कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं।